आप सभी को जय हिंद जोहार से। तो जेटेट की बड़ी घोषणा करेंगे इस वीडियो में। फॉर्म भरने की तिथि 20 जुलाई तक बढ़ गई है। साथियों एग्जाम डेट भी घोषित, पूरा प्रूफ ऑफ फैक्ट के साथ दिखाएंगे। और साथियों यदि फॉर्म भरने में गलती कर दिए हैं तो सुधार करने का भी मौका आपको मिलने वाला है। तमाम चीज प्रूफ के साथ दिखाएंगे। अब आप चाहते हैं कि घर बैठे पास ही नहीं 120 प्लस लाना नंबर, तो प्यारे साथियों मेरा गाइडलाइन मानिएगा। अब आप साथियों आपका सफलता का दौर खत्म होता है। आप सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंतिम तक रहिएगा। आपको तमाम चीजें क्लियर होगी जो आपके मन में सवाल हैं। तो देखिए प्रूफ के साथ समझाते हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे या जेटेट का कोई इंफॉर्मेशन पहले पहुंचे, तो साथियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझते हैं चीजों को, क्या है यहाँ पे तमाम चीजों को बात करेंगे जो आपके मन में सवाल हैं। यहां पे देखिएगा सबसे पहला चीज आवेदन संशोधन की भी मौका आपको मिलेगा। और यहां पे देख लीजिए जेटेट अब 20 तक आवेदन जमा होंगे। 20 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकेंगे। इसका जो न्यूज है मेन बात बताते हैं। फॉर्म भरने का तिथि 20 जुलाई क्यों बढ़ा? क्योंकि पता आपको है कि आवेदन जमा करने का सेवाकालीन शिक्षक ऐसे थे जो बीएड नहीं किए हैं और डीएलएड नहीं किए हैं, उनके पास 1 ईयर का एक स्पेशल डिग्री है, तो उनका कोई ऑप्शन ही नहीं था फॉर्म भरने में। इसलिए उनका फॉर्म भरने का तिथि में सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। उस सॉफ्टवेयर में उन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे वो तमाम लोग फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यदि फॉर्म में आप गलती कर दिए हैं तो आप सुधार सकते हैं। क्या क्या सुधारेंगे समझिएगा। ये अभ्यर्थी अपनी कोटि में बदलाव कर सकते हैं। स्वरूप उदाहरण स्वरूप देखिएगा, यदि गलती से अपनी कोटि सामान्य भाग में भर दिया है तो ओबीसी में आवेदन करना चाहता है तो संशोधन करेगा। इससे आप ओबीसी में हैं और फॉर्म भर दिए जनरल में, तो आप सुधार करके ओबीसी करा सकते हैं। पहला चीज कैटेगरी। दूसरा, यदि अभ्यर्थी परीक्षा के लेवल में बदलाव करना चाहते हैं तो परीक्षा में शामिल होने के लिए तय कक्षा में बदलाव कर सकते हैं। आप 68 में अप्लाई किए थे, आप डीएलएड भी कर लिए हैं, तो आप दोनों में कर सकते हैं। या पहले आप डीएलएड किए थे तो 1 to 5 के लिए और 68 बीएड भी कर लिए हैं, तो दोनों में आप बदलाव कर सकते हैं। तमाम चीज बदलाव कर सकते हैं, लेवल में भी इधर उधर कर सकते हैं। अब कोई समस्या आपके अंदर नहीं होने वाला है। तीसरा, ये अगर पहले जमा आवेदन किए कैंसिल करके फिर से फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो इसका भी अवसर मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि पुराना फॉर्म को कैंसिल करके फिर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आपको मौका मिलने वाला है। ये चीज तो देख लिए। आप समझना है आपको कि यहां पे मौका मिल रहा है इन लोग के, क्यों मौका मिला है, तो यहां पे समझिएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अब तक 4 लाख आवेदन हो चुके हैं। जैक ने तीसरी बार आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाई है। आप समझिएगा 25,000 ऐसे शिक्षक थे जो फॉर्म नहीं भरा पा रहे थे, उन्हीं के लिए तिथि बढ़ाया, लेकिन 4 लाख फॉर्म भरा जा चुका है। इसका कहां प्रभाव पड़ेगा तो ध्यान दीजिएगा। 40,000 शिक्षक भर्ती जो आएगा वो 40,000 नहीं 24,000 ही एक बार में आएगा। अब यहां पे टेट पास करेंगे 2 लाख। तो प्यारे साथियों तो कंपटीशन तगड़ा रहेगा। आपका लक्ष्य क्या है? शिक्षक बनना। जेटेट पास करना पहला पड़ाव है शिक्षक बनने के लिए, बेहद जरूरी है। और साथियों ये भी भूलना नहीं है कि 2016 का रिजल्ट आप अनुमान लगा सकते हैं कितना गया था। तो आप देख लिए, फॉर्म भरने में भी मौका, संशोधन का भी मौका, 20 जुलाई तक सॉफ्टवेयर में अपडेट। साथियों अब बात कर लेते हैं एग्जाम पे। अब 1-2 घंटा में कैसे जेटेट पास करेंगे समझते हैं। यहां चीजों को समझिएगा। यहां पे देखिएगा साथियों, प्रूफ के साथ हम बात करते हैं एग्जाम डेट। यहां समझिएगा एग्जाम डेट पर क्यों। एग्जाम आपका सरकार के वजह से नहीं हो रहा है, सरकार के वजह से नहीं, हाई कोर्ट के वजह से एग्जाम आपका हो रहा है। फिर से सुनिए, एग्जाम आपका हाई कोर्ट की वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से एग्जाम नहीं होगा आपका। याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट टेट पास करने के लिए अनिवार्य किया है और टाइम आपको मौका दिया है कि 28 तक आपको मौका दे रहे हैं, याद रखिएगा। इसलिए हाई कोर्ट की वजह से सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र भी मिला 26,000 को, न तो शायद उनका अभी तक नियुक्ति नहीं मिलता। इसी प्रकार जेटेट का एग्जाम भी इसका आदेश हो रहा है। क्यों समझिएगा, प्रूफ के साथ और फैक्ट के साथ समझिए। यहां पे जो भी बात करता है फैक्ट के साथ। यहां देखिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 16 मई को फाइल कर दिया गया है हाई कोर्ट में। आपको पता है कि गर्मी छुट्टी था, समर वैकेशन था, तो अभी सुनवाई नहीं हो पा रहा था। तो गर्मी छुट्टी समाप्त हो गया है। अब आपको सुनवाई हाई कोर्ट में जल्दी होगा।
क्यों? आपको पता है 31 मार्च का डेट कब समाप्त हो गया है, और 31 मार्च का डाटा क्या था? जब सरकार को आदेश मिला था 31 मार्च, सरकार उस पड़ाव को कभी पार कर चुका है। आनन फानन में फॉर्म भराया गया डर से, अब एग्जाम डेट भी उसको आनन फानन में देना होगा, क्योंकि सचिव को, शिक्षा सचिव को सशरीर सामने होना होगा हाई कोर्ट में। प्यारे साथियों याद रखिएगा, कोर्ट ही आपको साथ देगा। अब एग्जाम जो हो रहा है, इस सुनवाई के बाद तुरंत आपको डेट मिलने वाला है अगस्त महीना में, याद रखिएगा। कब डेट मिलने वाला है? अगस्त महीना में डेट मिलेगा। आज आप लिख लीजिए, एग्जाम डेट कौन देगा? हाई कोर्ट में सुनवाई होगा और वहां पे एग्जाम डेट आपको मिलेगा। आप सरकार नहीं लेना चाहती है, जैक अभी भी तैयार है, जैक तो चाह जाएगी तो जैक 28-29 जुलाई को एग्जाम ले सकती है। जैक पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आपका आदेश सरकार का इंतजार कर रही है। तो सरकार नहीं चाहती है, वो विलंब करना चाहती है कि हम ले लेंगे जेटेट तो बहाली तुरंत देना होगा, लेकिन सरकार बच नहीं पाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई होगा। 16 मई को फाइल कर दिया गया है और सुनवाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि गर्मी छुट्टी था। अब सुनवाई होगा, अब हाई कोर्ट में आपका डेट मिलेगा अगस्त महीना, याद रखिएगा साथियों। 10-15 दिन इधर उधर होगा तो आप समझिएगा उसको अवसर के रूप में लेना है, क्योंकि याद रखिएगा, आप याद रखिएगा यहाँ पे 2016 में 80% फेल कर गए थे। यहाँ पे देखिए 88,000 बैठे थे 1 to 5 में, जिसमें से मात्र 16,000 पास किए थे। रिजल्ट होता था 18.83, यानी समझिए 19% भी नहीं, यानी 81% फेल कर गए थे। वही 68 में 23% रिजल्ट। प्यारे साथियों, आप इस बार चूक गए तो जीवन से चूक जाइएगा, क्योंकि 40,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। क्यों? पता है, यहाँ पे देखिए 7500 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे काम चल रहा है। 7500 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक शिक्षक है। इस प्रकार से 50,000 सीट खाली आपका है झारखंड में शिक्षकों का। आपको पता है संसदीय रिपोर्ट भी आया था, वहां पे बोला गया है कि आपको बहाली कराना है, जो राज्य नहीं कराएगा सीट खाली रहने के बाद उसका फंड रोक देंगे। संसदीय दबाव है। दूसरा चीज यहां पे बोला था कि 4 सप्ताह में विज्ञापन और आपको नियुक्ति प्रक्रिया 10 सप्ताह में क्लियर करने के लिए, ये सबका दबाव है, सुप्रीम कोर्ट का है, कोई साधारण चीज नहीं है। यहां पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट बोला 10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया जारी करने के लिए, आपका इसका आदेश का पालन होगा, थोड़ा विलंब होगा लेकिन होगा। इस वजह से ये सब पता आपको है कि ये सब बहाली निकालने से पहले जेटेट कराना जरूरी है। जेटेट कराना जरूरी है, जेटेट कराना मजबूरी है बहाली के लिए भी और पारा टीचर का नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि पहले से भी शिक्षक की कमी है। इस वजह से पारा टीचर का नौकरी बचाना और दूसरा बहाली निकालना, क्योंकि हाईकोर्ट बोला है कि नया बहाली आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक नया जेटेट नहीं कराइएगा। तो हर तरह से फंस रहा है। एक तरफ जेटेट का नौकरी को बचाना पारा टीचर का, दूसरा शिक्षक बहाली निकालना, और तीसरा संसदीय दबाव, सुप्रीम कोर्ट का दबाव। ये तमाम दबाव सरकार के आप दिख नहीं रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से उसके जो अधिकारी हैं उनको इस चीज का संज्ञान जरूर है। इस वजह से आपका एग्जाम हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है और बहाली भी आपको दिखने को मिल रहा है। आप समझिए कि पारा टीचर केवल जेटेट पास कर जाएंगे तो उनको नौकरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहाली 40,000 खाली आपका है, तो 40,000 में से आपका उनका 20,000 अकेले है। अब यहाँ पे टेट पास मात्र 8,000 है, 8,000 ही टेट है, सीट आपका 20,000 है, तो आप टेट पास कर जाइए, केवल आपका नौकरी हो रहा है। अब याद रखिएगा, इसके बाद जितना भी समय बीतेगा आपका कंपटीशन उतना ही बढ़ने वाला है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ेगा। इसलिए इस बार भी आपको टेट पास करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, जो ना आपको बोला है कि तुमसे नहीं हो तो उनको कह दीजिएगा। साथियों, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था। उनको कह दीजिएगा समय मेरा पहले कमजोर था, अब नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिएगा कि टेट पास 8,000 ही है, उनको तो मौका फाइनली मिल रहा है। तो आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा साथियों, आप बनिएगा, लेकिन टेट पास करिएगा तब ना। टेट पास ही फेल कर जाइएगा तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। 26,000 में जिस प्रकार पछताए हैं, 40,000 में भी पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरा बात मानिए, मात्र 1-2 घंटा में जेटेट पास करना चाहते आप हैं तो ध्यान रखिएगा। आपको यहां देखिए लिखल क्या है, आप भटकते क्यों हैं?
जीवन और भटकिएगा। आईएएस लोग क्या बोलता है सुनिएगा, आईएएस लोग बोलता है कि कम से कम डाटा रखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो पहले से तो आपको सरकार बोला है कि कहां से पढ़िए, वो भी बता दिया है, आप काहे भटक रहे हैं। याद रखिएगा, कोई किताब और नोट्स पढ़ के आप किताब से कोई आईएएस बनता तो 15,000 में आईएएस का किताब मिल जाता है, उससे लोग हर घर में आईएएस होता। लेकिन उस किताब को, इतना मोटा मोटा किताब में मत चक्कर में रहिएगा, ज्यादा पढ़ने वाले की नौकरी नहीं मिलता है। वो व्यक्ति का जॉब होता है, सफलता मिलता है जो कम चीज पढ़ता है लेकिन ओरिजिनल चीज पढ़ता है, टू दी पॉइंट पढ़ता है। तो टू दी पॉइंट है क्या, तो टू दी पॉइंट ये है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा के अर्हता जांच की परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम 6 to 8 के सिलेबस के आधारित होंगे। तो कहां से पूछा जाएगा, तो 6 to 8 के सिलेबस के अनुसार जो है राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या है, जेसीआरटी। राज्य सरकार का क्या पुस्तक है, जेसीआरटी, यहां लिख दिया है राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो 6 to 8 का आप देखिएगा सिलेबस लाइन बाय लाइन 6, 7, 8 का है। आप क्यों भटक रहे हैं, भटकिएगा, ज्यादा पढ़ेगा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो सिलेबस में जेसीआरटी एनसीईआरटी दिया है, आपको पता होने कि सीटेट में कहां से प्रश्न आता है, तो एनसीईआरटी से। तो आपका जेटेट है तो जेसीआरटी से लाइन बाय लाइन मिलेगा पैर साथियों। तो इसको पढ़िए और मात्र 1-2 घंटा में आप पढ़ के पासिंग 120 प्लस आएगा पैर साथियों। याद रखिएगा, जीवन में निंदा संसार का नियम है, याद रखिएगा, निंदा संसार का नियम है। और प्रशंसा आपकी करते हैं लोग या तो मजबूरी में करते हैं या तो उनका कुछ आपसे लालच है, स्वार्थ में करते हैं। याद रखिएगा, आप सफल होने वाले हैं। भागवत गीता में बोला गया है, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो कर्म से वो भी मिल जाएगा, जो किस्मत में नहीं है। हमसे जुड़िए, आपको सफलता स्टेट का नहीं, हम आपको झारखंड शिक्षक पात्रता पास करा के शिक्षक बनाएंगे आपको। साथी अब समझते हैं कि 1-2 घंटा पढ़ के पास तो करेंगे, लेकिन कहां से पढ़े, कहां से डाटा मिलेगा, तो समझिएगा, आपको बताते हैं प्यारे साथियों, बेहतरीन आपको बताने वाले हैं। यहां पे समझिएगा, यहां पे समझिए, आप जो भी पढ़िए, आप पढ़िए एनसीईआरटी जेसीईआरटी, समझेंगे आप समझिएगा कि मात्र 1-2 घंटा में कैसे पास करेंगे। पास ही नहीं, 120 का हम गारंटी देते आपको हैं। प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और हमसे पढ़े हुए लोग जेटेट पास ही नहीं, 120 प्लस नंबर ला के प्यारे साथियों बिहार में शिक्षक भर्ती बन चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं। 4-5 साल से लगातार प्यारे साथियों हमसे पढ़ रहे हैं लोग, और मात्र 10 से 15 दिन में पढ़ाकर हम सीटेट निकलवा देते हैं। लेकिन वो सीटेट कैसे निकालते हैं, वो 4 चरण से उनको गुजारते हैं। वो 4 चरण क्या है, 15 दिन में पास होने का सीटेट। तो आपके पास टाइम काफी है, अभी भी काम भर काफी है। देखिए यहाँ पे सिलेबस है, नोट्स है, पीवाईक्यू है और प्रैक्टिस सेट है। ये 4 चरण से गुजर गया आप तो आप पास ही नहीं 120 प्लस। सबसे पहला सिलेबस को जानिए कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। बहुत लोग को अभी पता भी नहीं है कि सीडीपी में क्या पढ़ना है, ईवीएस में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, एसएसटी में क्या पढ़ना है। तो प्यारे साथियों, आपको पता ही नहीं है तो क्या इंतकाम पढ़ रहे हैं। साथियों, सब सेक्शन से सवाल आपको आएंगे, 30 सवाल आना है ईवीएस 1 to 5 पे, और 68 का अलग प्रक्रिया है। तो आप हर चीज को पढ़िए ना प्यारे साथियों। तो समझिएगा, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो सिलेबस के अनुसार नोट्स कहां से पढ़े, तो नोट्स वो पढ़े जो कह दिया है जेसीईआरटी। राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या है, तो जेसीईआरटी है प्यारे साथियों। जेसीईआरटी सवाल पूछा जाएगा तो आप क्यों भटक रहे हैं, भटकिएगा तो फिर फेल कीजिएगा, 2 नंबर से 4 नंबर से फिर फेल कर जाइएगा और पछताइएगा कि 2 नंबर से तो फेल कर गए। तो आप चाहते हैं कि 2 नंबर 4 नंबर से फेल होना नहीं, आप पास होना। हम 90 का आंकड़ा नहीं, हम प्यारे साथियों आपको 120 का आंकड़ा देते हैं। तो सबसे पहले नो सिलेबस और नोट्स, पीवाईक्यू 13 और 16 और प्रैक्टिस सेट 15 सेट लास्ट में लगा देते हैं। तो पास ही नहीं, आप टॉप करेंगे उस एग्जाम में। प्यारे साथियों, आयुष लोग बोलता है कि कम से कम डाटा रखिए लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए, आपका सफलता हाथ में है। तो साथियों, ये नोट्स तो मिलेगा ही, इन नोट्स में टोटल चीज सीडीपी, ईवीएस, मैथ, एसएसटी, जो भी आपका सिलेबस में 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, मैथ साइंस, नागपुरी, खोटा, संस्कृत, ये तमाम चीज मिलेगा। और सो भी इसका विशेषता क्या है,
जैसे आप पढ़िए विकास की अवधारणा, थ्योरी पढ़िए, उसका तुरंत 40 क्वेश्चन टेस्ट का मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा। तो वीडियो पढ़े, पहला रिवीजन, दूसरा उसका हम नोट्स पढ़ेंगे, उस टॉपिक का लिखने कोई जरूरी है, नोट्स पढ़ लेंगे, तीसरा टेस्ट लगा लेंगे। एक चीज को 3 बार होगा तो आपका सफलता आपके हाथ में है। प्यारे साथियों, केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो भी फेल कर रहा है, इसे याद रखिएगा। वीडियो, थ्योरी, टेस्ट तीनों चीज मिलेगा आपको, और केवल मेरा नोट्स केवल पढ़ लेते आप हैं, 2 से 3 बार नोट्स पढ़ लेते, 2 से 3 बार हम नोट्स हम आपको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि नोट्स हम देख के क्या करते हैं आपको है, आपको पैड ग्रुप में ऐड करते हैं। याद रखिएगा, आपको पैड ग्रुप में ऐड कराते हैं आपको, और पैड ग्रुप में ऐड कराने के बाद क्या करेंगे, आपको डेली हम आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क में डेली आपको थ्योरी देते हैं और डेली टेस्ट उसका सब्जेक्ट का अलग अलग, सीडीपी का अलग, ईवीएस का अलग, एसएसटी का अलग, और तमाम चीज का वीडियो भी दे रहे हैं। सफलता कहां रुकेगा, नहीं रुकेगा। और जो भागवत गीता में बोला गया है, कर्म से जो किस्मत में भी नहीं लिखा वो भी हम दिला देंगे आपको, याद रखिएगा। आप मेरे से कदम मिला के चलिए, सफलता दिलाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पता हमको है कि सीटेट या टेट एग्जाम कैसे सवाल आते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, याद रखिएगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। किसी को गुरु बनाइए, लेकिन गुरु बनाइए साथियों। अब आप चाहते हैं नोट्स लें तो 1 to 5 का 250, 6 to 8 का 250, आप दोनों पेपर का लेना चाहते हैं तो मात्र 400 मिलेगा, और तमाम चीज नागपुरी, खोटा टेस्ट आपको मिलेगा, और जो आपको डेली टेस्ट मिलेगा ग्रुप में, और प्रॉपर गाइडलाइन एग्जाम तक मिलेगा। बताएंगे हम आपको, वो गुण रहस्य बताएंगे कि पढ़ने का तरीका क्या है। नींद लगने की बीमारी आपकी खत्म होगी, आपका सफलता का दौर स्टार्ट होने वाला है। जो सफल बच्चे जो करते हैं, असफलता का दौर खत्म होने वाला है, उनको कह दीजिएगा, जो आपको कहते हैं कि इसका सरकारी नौकरी नहीं होगा, कह दीजिएगा कि यह संघर्ष सिर्फ मेरा पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि कमजोर मेरा पहले समय था, पहले कमजोर था, अब कमजोर नहीं है। क्योंकि हम रास्ता चल रहे हैं किस पे, जहां पे रास्ता सफलता का रास्ता, जहां सफलता का स्वाद मिलता है, तो सफलता का रास्ता पर आप चल रहे हैं तो सफल होना आपको निश्चित है। क्योंकि आप अनुशासन से और दिल से कोई चीज के पाल कोशिश करते हैं तो आपकी सफलता नहीं, आप उस एग्जाम के टॉपर बनते हैं। जो अनुशासन और कंटिन्यूटी और दिल से पढ़ते हैं, तो हम तीनों चीज आपको कराएंगे। और चाहते हैं तो 1 to 5 का, 6 to 8 का सबका नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और तुरंत आपको नोट्स भी सेंड कर दिया जाएगा। टोटल नोट्स और टोटल एनसीईआरटी पैटर्न पे है, ताकि आपको एग्जाम में लड़ेगा, और सेट भी 15 मिलेगा आपको, और टॉपिक वाइज आपको सेट लगाना ही है। और डेली हम पैड ग्रुप में भी आपको टेस्ट लगवाएंगे ही। तो मेरा कहा मान लीजिए, वैसे लोग को बनाइए गुरु जो उस दौर को गुजारा हो। याद रखिएगा, आपको बुखार लगा है और दर्द की दवाई खाइए तो ठीक नहीं होगा, तो वो करिए जो आपको मांग रहा है। प्यारे साथियों, तो हम आपको वहां ले जाएंगे, या हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि इस बार का टेट, इसके बाद जितना भी होगा टेट, वो वहां पे शिक्षक बनने के लिए कंपटीशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि नए बच्चे आएंगे तो वहां पे कंपटीशन आपका बढ़ेगा। क्योंकि अब दौर आ गया है डिजिटल का, तो लोग पढ़ रहे हैं। याद रखिए, इसके बाद आपको शिक्षक बनना है, तो आपको टेट पास ही नहीं, टेट में 120 प्लस आएगा। अब हम आपको शिक्षक बनाएंगे। प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि झारखंड में एक नया क्रांति हो, झारखंड में शिक्षा में आपका एक योगदान हो, तो आप शिक्षक बनेंगे तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के साथ हमारा राष्ट्र का शिक्षा व्यवस्था बदलेगा, और हमारा राज्य नहीं, आपका परिवार सहित पूरा देश डेवलप करेगा, तो हमारा एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होगा, जैसा हम लोग चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, आप चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो याद रखिएगा, वो भूल जाइए दौर जो आप असफलता के रास्ता पर चलते थे। तो सफलता के रास्ते पर चलते हैं तो आपको सफलता मिलेगा। प्यारे साथियों, तो मात्र 1-2 घंटा में हम आपको जेटेट पास करा ही नहीं देंगे, 120 लाख देंगे। या कहूं पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि सफलता आपके हाथ में है। और कहूं इस बार चूक गए तो जीवन से चूक जाइएगा, याद रखिएगा, और आप पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा, झारखंड में 10 बार टेट हो रहा है, अब कब टेट परीक्षा होगा कोई गारंटी नहीं है। अब याद रखिएगा, 10-15 दिन डेट इधर हो ही जाएगा, तो आप उसको अवसर के रूप में लेना है। जहां एक रिवीजन किए हैं